चलिए कल के क्लास में जो हम पढ़े हुए थे उसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, कल के क्लास में अब सुनते रहिए, आप बोलिएगा नहीं, सीधा सुनते रहो। कि नहीं आया था, तुम आया था कल, नहीं ना आया था तो कल वाला ही रिवीजन करना है। ये कल वाला नहीं है, इससे कल, हाँ इससे पहले वाला। ठीक है, सुनिए, सुनते रहिए। कल के क्लास में हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? अरे सुनो इधर, कल, हाँ हाँ, कल हम लोग ब्लड वेसल के बारे में पढ़े थे। हमारा ब्लड जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल। क्या कहते हैं? ब्लड को पहुंचने के लिए सेल तक या ब्लड को पूरी बॉडी में फ्लो करने के लिए कौन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करना पड़ता है? ब्लड वेसल। कौन सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? ब्लड वेसल। ऐसा अगर कोई पूछे कि ब्लड जो फ्लो करता है उसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? बात नहीं कीजिए। हम लोग ये पढ़े थे कि ब्लड जो होता है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में फ्लो करता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। अब ये ब्लड वेसल 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन, तीसरा होता है कैपिलरी। चलिए अब आर्टरी के बारे में देखते हैं। आर्टरी भी ब्लड ले जाएगा, वेन भी ब्लड ले जाएगा और कैपिलरी भी ब्लड ले जाएगा। तीनों का काम होता है ब्लड ले जाना। अब बात यहाँ आती है कि क्या सर, आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाएगा? प्योर ले जाएगा कि इम्प्योर ले जाएगा? वेन कौन सा ब्लड ले जाएगा? प्योर ले जाएगा कि इम्प्योर ले जाएगा? कैपिलरी कौन सा ब्लड ले जाएगा? प्योर ले जाएगा कि इम्प्योर ले जाएगा? तो हमने आपको बताया था पहले ही पॉइंट कि आर्टरी ऐसा ब्लड वेसल है जो कौन सा ब्लड ले जाता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, प्योर ब्लड ले जाता है। ये तो कंफर्म कर रहे थे, तुम लोग बोलो नहीं कर। आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का मतलब क्या है कि उसमें क्या रहेगा? ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। वही वेन कौन सा ब्लड ले जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेट कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। कैपिलरी जो होता है उसमें कोई डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन की बात नहीं की जाती है। इसमें यह बात की जाती है कि हमारे सेल तक या टिश्यू तक जो ब्लड वेसल पहुंच पाता है उसको कैपिलरी कहते हैं। सबसे पतला ब्लड वेसल हमारे बॉडी में कौन सा है? कैपिलरी। कौन सा है? हाँ। वेन और आर्टरी हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए। और कैपिलरी इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि वो हमारे सेल तक पहुंच जाता है और हमारे सेल को क्या क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है, ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन देता है। जितना भी रिक्वायरमेंट्स चीज है हमारे सेल के लिए वो सब कौन देगा? कैपिलरी से जाएगा। क्योंकि कैपिलरी बहुत पतला होता है तो कैपिलरी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो चला जाएगा किसमें? सेल में। और सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, वो किसमें चला जाएगा? कैपिलरी में। ऐसे आदान प्रदान होता है कैपिलरी के बीच। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? रुकिए, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, इतना छोटा सेल, ये हमारा सेल है, ठीक है, और इसके नजदीक से एक कैपिलरी गुजर रहा है। ठीक, एक कैपिलरी गुजर रहा है। इस कैपिलरी में क्या है बताइए? ब्लड है। क्या है? ब्लड है। अब इस ब्लड में क्या होगा सर? O2 होगा। बोलो यस और नो। क्योंकि O2 हमारे लिए जरूरी है, तो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है? ब्लड में। कहाँ पहुंचता है? ब्लड में। ऑक्सीजन के अलावे इसमें क्या होगा सर? N2 होगा। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा सर? ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज होगा जो सेल तक पहुंचेगा। अब जैसे ही ये सेल के नजदीक पहुंचा तो ये चला जाएगा ऑक्सीजन सेल में, क्योंकि सेल में रेस्पिरेशन करना है, एटीपी बनाना है, एनर्जी बनाना है। तो एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है कि नहीं होता है? ये वाला भूल गया, C6H12O6 प्लस O2 बनाता था CO2 प्लस H2O प्लस ATP या 38 ATP आप कह सकते हैं। ये क्या होता था? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ठीक है, ऐसा हम कहते थे कि एनर्जी बनता था।
तो एनर्जी बनने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे पास ग्लूकोज होना चाहिए, होना चाहिए ना। तो ये कहाँ जाएगा? सेल में। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल में। अब देखो यहां से क्या बना? ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलने से क्या हुआ? क्या बनता है? CO2 बनता है और प्लस H2O बनता है और एनर्जी बनता है। अब CO2 हमारे काम का है नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, कैपिलरी में। H2O हमारे बॉडी के लिए जरूरी है? हाँ है। वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वाटर जाएगा इसमें? नहीं जाएगा सर। अच्छा, एनर्जी हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो ये सेल में रहेगा कि कैपिलरी में जाएगा? सेल में रहेगा। तो कैपिलरी में कौन गया सर? CO2 गया। अब ये CO2 को लंग्स में ले जाएगा ये कैपिलरी, और लंग्स से होते हुए हमारे नोज के थ्रू होते हुए, माउथ के थ्रू होते हुए ये बाहर निकल जाएगा। ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? कैपिलरी किस चीज में मदद करता है? गैस के एक्सचेंज में, O2 और CO2 को आदान प्रदान करने में, न्यूट्रिएंट्स को इसमें पहुंचाने में। किसमें? सेल में। समझ में आ रहा है? कैपिलरी ही ऐसा ब्लड वेसल है जो सभी सेल तक पहुंच जाता है, वेन आर्टरी नहीं पहुंचता है। समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़े कि आर्टरी जो होता है वो मोटा ब्लड वेसल होता है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थिक वॉल्ड। जबकि वेन जो होता है आर्टरी से पतला होता है। बोलो यस और नो? कैपिलरी सबसे पतला होता है, इसीलिए इसको वेरी थीन वॉल्ड ब्लड वेसल कहते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, अब जो आर्टरी है वो ब्लड कहां से कहां ले जाता है, इतना तो हम समझे सर। आर्टरी कौन सा ब्लड ले जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा? जिसमें ऑक्सीजन होगा। तो सर ये कहां से कहां लेकर जाएगा? तो आर्टरी हमेशा ब्लड हार्ट से टिश्यू तक ले जाता है। कहां तक? हार्ट से टिश्यू तक। जैसे हार्ट में ब्लड आया, हार्ट में ब्लड आ गया, अब वो हार्ट से सेल तक या टिश्यू तक कौन ले जाएगा ब्लड? आर्टरी। कौन ले जाएगा? आर्टरी ले जाएगा। सर वेन का क्या काम होता है? तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, मतलब अपने साथ ले जाता है। ऑक्सीजन वाला ब्लड उसके पास नहीं होता है, तो वो क्या करता है? बॉडी से ब्लड को अपने पास लेता है और हार्ट तक पहुंचाता है, उल्टा करता है। आर्टरी क्या करता है? हार्ट से सेल तक ले जाता है ब्लड। वेन क्या करता है? सेल से हार्ट तक ले जाता है ब्लड। समझ में आ रहा है? अब तुम लोग से क्वेश्चन है कि वेन सेल से हार्ट तक ले जा रहा है ब्लड, तो वो डीऑक्सीजनेटेड होगा कि ऑक्सीजनेटेड होगा? सेल से अगर हार्ट तक ले जा रहा है ब्लड वेन, तो वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा कि बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। कैसे? कैसे बोलिए? कैसे ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा? सेल से हार्ट तक जा रहा है ब्लड, तो वो वाला ऑक्सीजन वाला होगा कि बिना ऑक्सीजन वाला होगा? बिना ऑक्सीजन वाला होगा। यहाँ देखिए ना, अरे हम अभी तो बताएं कि सेल से क्या आता है ब्लड में? CO2 आता है। ये ब्लड O2 चला जाता है सेल में। ये ब्लड में आया O2? नहीं आया, CO2 आ गया। तो कैसा ब्लड हो गया? इम्प्योर ब्लड हो गया। तो हार्ट तक जो ब्लड जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है कि ऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड। और हार्ट से जो सेल तक आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। क्यों? क्योंकि हार्ट से आ रहा है, हार्ट में कोई ऐसा फंक्शन है नहीं कि उसको इम्प्योर कर देगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद हम पढ़े कि जो छोटा छोटा आर्टरी होता है उसको आर्टियोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ये हमारे पास बड़ा आर्टरी है, इतना ज्यादा बड़ा आर्टरी है। यही जब छोटा छोटा पार्ट में बटेगा, यही जब छोटा छोटा पार्ट में बटेगा तो इसको आर्टियोस कहेंगे। क्या कहेंगे? आर्टियोस कहेंगे। आर्टरी के छोटे छोटे ब्रांचेस को क्या कहते हैं? आर्टियोस। क्या कहते हैं? आर्टियोस कहते हैं। और वेन के छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स बोलते हैं। बस इतना ही पढ़े थे कल, इससे ज्यादा नहीं पढ़े थे। उसके बाद ये पढ़े थे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। जिसमें ऑक्सीजन हो उसको ऑक्सीजनेटेड बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसको डीऑक्सीजनेटेड बोलेंगे। कल के क्लास में हम लोग इससे ज्यादा नहीं पढ़े थे। ठीक है, चलिए
आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल सर्कुलेटरी सिस्टम। अपने बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग अपने बारे में जानेंगे कि हमारे हार्ट को बचाने के लिए कौन सा कवर लगाया जाता है। अब हमारा हार्ट है, ये दिल बड़ा वैल्यूबल चीज है। अब इस दिल को कोनो तकलीफ पहुंचेगा तो कोनो चीज होना चाहिए ना उसके ऊपर बाउंड्री जो उसको बचा के रखे। नहीं, बचा के रखने वाले बाउंड्री का नाम क्या है? पेरिकार्डियम। क्या नाम है? हाँ, जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, बचा के रखता है कवर, उस कवर का नाम होता है पेरिकार्डियम। क्या नाम होता है? पेरिकार्डियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्ट जो होता है मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? मस्कुलर, मांसपेशी से बना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हार्ट जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें ब्लड सर्कुलेट करता है, ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहला, पिछला वाला टॉपिक एक बार रिपीट कर देंगे, यहाँ लिखा देंगे कि पहले जो हम पढ़े थे कि हार्ट कहाँ पाया जाता है? दो लंग्स के बीच में। कौन सा कैविटी? थोरेसिस कैविटी। क्या बोलते हैं उस कैविटी को? कैविटी मतलब होता है जगह। जैसे यहाँ नेक से नीचे आएंगे ना, नेक से नीचे आएंगे तो ये वाला रीजन को बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। क्या बोलते हैं? जहां हमारा फेफड़ा होता है जिस जगह में, उसको बोलते हैं थोरेसिस कैविटी। समझ में आ रहा है? और थोरेसिस कैविटी में जो लंग्स होता है, दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। और ये बताइए, हमारा हार्ट लेफ्ट लंग्स की तरफ मुड़ा होता है कि राइट लंग्स की तरफ? लेफ्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो थोड़ा सा मुड़ा होता है, थोड़ा सा झुका होता है लेफ्ट लंग्स की तरफ। इतना चीज हम पढ़ने वाले हैं।
क्या? अरे तुम चुप हो ना, टाइम 10 बजे तक है ना, 10 बजे चुप रहो। सुनो, अब लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब होता है कि ह्यूमन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है वो कैसे सर्कुलेट करता है। तो ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको एक और नाम दिया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या कहा जाता है? हाँ, ह्यूमन के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उस सभी को एक साथ हम क्या कहते हैं? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहते हैं? हाँ। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड भी आ गया, ब्लड वेसल भी आ गया, हार्ट भी आ गया, तीन चीज आया। कितना चीज? तीन चीज आता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना चीज आता है? तीन चीज आता है। तो तीन चीज में क्या क्या हमारा? सबसे पहले दिल, उसके बाद ब्लड वेसल, उसके बाद ब्लड। दिमाग कैसे आ गया रे? दिमाग आएगा वो ब्रेन वाला सिस्टम में आएगा। चलो, न्यूरल सिस्टम में आएगा। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है उसका? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या नाम है? हाँ, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तीन चीज से बना होता है। एक है हमारा हार्ट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना चीज? पहला हमारा हार्ट जो मस्कुलर होता है, कैसा होता है? मस्कुलर। हमारा हार्ट मसल से बना होता है। किस चीज से? मसल से। दूसरा होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं ब्लड वेसल। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। जिसमें कौन फ्लो करता है? ब्लड फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है? ब्लड। और तीसरा होता है हमारा ब्लड। तो हमारे पास कितना चीज हुआ? कंपोनेंट्स हुआ सर्कुलेटरी सिस्टम में? तीन चीज। पहला हार्ट, जो सर कैसा होगा? मस्कुलर होगा कि नॉन मस्कुलर होगा? मस्कुलर होगा। दूसरा ब्लड वेसल, जिसमें कौन फ्लो करता है? ब्लड। और तीसरा हमारा ब्लड। तीन चीज आ गया। सबको पता चला ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना चीज होता है? तीन चीज होता है। पहला का नाम बताओ, हार्ट। दूसरा का नाम बताओ, ब्लड वेसल। तीसरा का नाम ब्लड। तीन चीज पता चला। लालू, शांत रहो। लालू बताओ, हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन कौन कौन सा चीज आता है? ब्लड आता, ब्लड वेसल आता है, ब्लड आता है। वो तो हम देख रहे हैं, हार्ट लिखा हुआ है, तो तू हमको ऐसे डायरेक्शन देगा कि सब देखिए उधर लिखा है। तो हम जैसे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो आंसर जैसे मान लो लिखे रहेंगे तो तुम लोगों को बोलेगा था इसका आंसर बता, तुम लोग बोला था सब देखिए ना वहां आंसर लिखा हुआ है, ऐसे बोलोगे? 12th होने दो, 12th होने दो, इतना पीटेंगे। अब सुनो, यहाँ फ्लूइड मतलब होता है ब्लड और लिम्फ दोनों। हमारे, सुनो, हमारे बॉडी में दो तरह का फ्लूइड फ्लो करता है, एक ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है। अब बताइए ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर है? हम आप लोग को बताए हैं। ब्लड और लिम्फ में अंतर बताइए। लिम्फ में ऑक्सीजन नहीं होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है। और अंतर बताइए, बताओ सीताराम, बताइए ब्लड और लिम्फ में क्या अंतर होता है? बताओ पीछे से, ब्लड और लिम्फ में अंतर। आरबीसी, लिम्फ में आरबीसी, नो प्रेजेंट। ब्लड में आरबीसी। और बताइए, लिम्फ, हाँ, ब्लड में 7 से 8%, बिल्कुल सही है। और बताइए, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है, लिम्फ में प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के बारे में बताइए। हाँ, नहीं लाइफ इस पे नहीं कहना है। व्हाइट ब्लड सेल ब्लड में ज्यादा होता है जबकि लिम्फ में कम होता है। इतना बात आप लोग जानते हैं। इसके बाद देखिए हार्ट के बारे में। हार्ट क्या है? एक मीजोडर्मल ऑर्गन है। क्या है? मीजोडर्मल। मीजोडर्मल कहने का मतलब एम्ब्रियो का 3 पार्ट, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। मीजोडर्म से हमारा हार्ट बना है। हार्ट कहाँ पाया जाता है? थोरेसिस कैविटी में। किसके बीच? लंग्स के बीच पाया जाता है। अच्छा ये बताओ, हार्ट जिस जगह पे होता है लंग्स में, लंग्स में जिस जगह पे होता है उस जगह का क्या नाम होता है? मीडिया स्टीनम। क्या होता है? मीडिया स्टीनम। मीडिया वाला से नाम याद रख सकता है। चलो
ये किसकी तरफ मुड़ा होता है? लेफ्ट लंग्स की तरफ। अच्छा, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है एक डबल लेयर मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन का क्या नाम होता है? पेरिकार्डियम। हमारे हार्ट को बचा के जो मेम्ब्रेन रखता है, जो कवर करके रखता है, उस कवर का नाम पेरिकार्डियम होता है। चलिए, दस बजे से पहले तो नहीं जाएगा, इतना तो तुम दिमाग में बिठा लो, 10 बजे से पहले नहीं जाएगा।
देखिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज थिक ब्लड वेसल? इसमें से कौन सा, किसके पास थिक ब्लड वेसल होता है? आर्टरी के पास। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज थिक ब्लड वेसल? कैपिलरी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेड टू बी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ हार्ट? हार्ट का प्रोटेक्टिव कवरिंग पेरिकार्डियम। फीमेल सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा आता है? ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ठीक। विच ऑफ फ्लोइंग ब्लड वेसल जिसके पास वाल्व होता है, बताइए? वेन। वेन के पास वाल्व होता है, ठीक। विच ऑफ फ्लोइंग ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सा ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है? ठीक। कौन सा ब्लड वेसल ऑक्सीजन कैरी करता है? आर्टरी। इसके बाद हार्ट जो होता है वो कौन से लंग्स की तरफ टिल्टेड होता है? लेफ्ट। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, अच्छा